हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल मर्जिंग क्या होती है, इसके साइंस मैंने फिजिकल साइंस बहुत बार 2-3 बार तो वीडियोस में बता ही रखा है। और फिजिकल साइंस क्या है जो रियली थोड़े से रेयर है, तो वो मैं लेकर आई हूँ आज कि थोड़ा सा रेयर क्या है जो कि आपका पता चलता है कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ एनर्जी मर्जिंग हो चुकी है। एक डीपर लेवल पर आप जब चले जाते हैं और आपको समझ में आने लगता है, दिखाई देने लगता है, एक्सपीरियंस होने लगता है कि हाँ यस दिस इज फिजिकल रियलिटी। और ये तब होता है जब आप अपने आप से एक आगे ही लेवल पर चले जाते हैं। कई लोग यही कहते हैं ना कि कैसे पता चले कि हम अल्केमिकल प्रोसेस से गुजर रहे हैं या हम खुद से रीयूनाइट हो चुके हैं। ये तभी होता है, ये तभी फील कर सकते हैं आप जब आपके अंदर किसी तरह के क्वेश्चन से खत्म हो जाए। सोल मर्जिंग, आप हैप्पी फील करने लगे, बहुत से लोग, जानवर, पक्षी आपके प्रति आकर्षित होने लगे। टैरो में नहीं होता 2 ऑफ कप्स का एनर्जी, तो वो वही फॉर्मेशन है। तो दोनों की अल्केमिस्ट, दोनों का एनर्जी मर्जिंग होना वो उसी समय फील होता है। एक्चुअली जो भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये सभी जो बातें हम बताते हैं ये सब कुछ फीलिंग वाली है, कहीं पर दिखाई देता नहीं है। हाँ, फील जो करता है उसे समझ में आ जाता है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। लेकिन बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं, लेकिन ये भी फर्क पड़ता है ना, ट्विन फ्लेम कुछ मोनेटिक हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं। तो जो ज़्यादा ही मोनेटिक हैं या 3D लेवल से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, वो बार बार इस जर्नी पर शक करते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही नहीं है, इस तरह का। तो और साइंस यही है कि आप अपने ट्विन की सारी आदतों को लेने लग जाते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग हैबिट है, स्मोकिंग हैबिट है या कुछ भी, या उनका किसी भी तरह से बात करने का तरीका, उनका टोन, उनका लैंग्वेज तक भी आप ग्रैस्प करने लग जाते हैं। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जब बहुत कुछ होने लग जाएगा तब आप पीछे जाके डॉट्स को कलेक्ट करेंगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा हाँ ये सब कुछ तो हुआ है। आपने, चाहे वो फॉरेनर्स हैं तो उनका आपने फॉरेन लैंग्वेज को भी अडॉप्ट किया है, ऐसा देखेंगे। ना सिर्फ आप ही की तरफ आप कहेंगे कि सब कुछ हम ही करते हैं क्या, नहीं वो भी करते हैं। मान लीजिए आप हिंदी स्पीकिंग है तो वहाँ आपका जो पार्टनर है वो भी हिंदी बोलने लग जाएगा, चाहे वो नॉन हिंदी है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। खाने के ऊपर भी होता है, ईटिंग हैबिट, तो वो जो खाते हैं वो आप खाना टेस्ट अपना नया डेवलप कर लेते हैं, वो भी आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका जो टेस्ट है उस तरह की चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। चाहे वो पहले बोलते हो कि अरे ये सब क्या खाती हो, ऐसा क्यों पहनती हो, ऐसा क्यों चलती हो, लेकिन वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें वो काफ़ी कुछ अडॉप्ट करने लग जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपका ईटिंग आउट का हैबिट है, नेटफ्लिक्स देखना है, प्रोग्राम करना है, इवन अगर वो ये कहें कि नहीं मैं तो सिंपल बाथरूम सिंगर हूँ, आप कहें मैं तो एक रिनाउंड सिंगर हूँ, मैं तो उसमें गाती हूँ, क्या कहते हैं, स्टेज वगैरह में या टीवी शो में, तो उधर से उनके अंदर भी इस तरह की जो एनर्जीज हैं वो इनकल्केट होने लग जाती हैं, कुछ नया क्रिएट करने लग जाते हैं। तो चाहे आप फूड हैबिट से ले लीजिए, चाहे आपके उनकी बोलने का तरीके से ले लीजिए, अपना चाहे अलग अलग लैंग्वेजेस अलग हैं वो ले लीजिए, या आपके अंदर के जो आपके पैशन है, जो शौक है, जो क्रिएटिविटी है, वो भी बहुत इंटेंस रूप से अर्जिंग होने लगती है, क्रेविंग होने लगती है, और फिर आप दोनों का जो सोल है वो मर्ज होने लगता है। तो 3D लेवल पे तो मर्जिंग तभी तो होती है जब ये इन सभी 6 तरीक़ों से आपका रियूनियन अपने आप से हो चुका होता है और आप दोनों की एनर्जी भी इस 3D लेवल पर और 5D लेवल पर एक होने लग जाती है। अब कई बार ये होता है कि एक दूसरे के परिवार को या कंट्री को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो ये सारी चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। और यही तो सोल प्रोसेस होता है, जब आपको समझ में नहीं आता कि ये जर्नी चल रही है तो क्या चल रही है। एंजल नंबर्स 717, 1717, 707, इस तरह की सीरीज़ आपको दिखने लगती हैं बहुत ज़्यादा। 88 की भी सीरीज़ जो है वो एक तरह से सोल मर्जिंग का ही साइन है। गो विद इन गो विदाउट वाली बात है कि जो आपके अंदर है वही बाहर की तरफ है। और यही सारी बातें होती हैं इस जर्नी में कि जब आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ सोल मर्जिंग फील करते हैं, और कई बार उनका जो सेंटेंस है वो आप कंप्लीट कर देते हैं, कई बार आपका सेंटेंस वो कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह की और भी कई बातें होती हैं जो कि आपको आपके पार्टनर के डिफरेंट कल्चर, बिहेवियर, रिलीजन या किसी भी तरीके से आप दोनों को एक ही बनने के लिए मजबूर कर देता है। और ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आपने कुछ नहीं करना होता है। आप ये नहीं कहते हैं कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, है ना। तो आप अपने रिलीजन, दूसरे का रिलीजन है, मान लीजिए इसी भारत में ही कितने सारी जातियां हैं, तो वो अलग जाति के हैं, तो आप उनके जो गुरु हैं, है ना, या जिनको वो प्रॉफिट समझते हैं, मतलब
भगवान समझते हैं, तो वो आपके और आप उनके रिगार्ड करने लगते हैं, प्रेस करने लगते हैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। आपके पार्टनर का नेम या इनिशियल बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है, या बर्थ डेट अगर आपको उनकी मालूम है तो वो एक दूसरे को दिखाई देने लगती है। यहाँ बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि सब आप ही के साथ होता है और वो बिल्कुल ही बिंदास होते हैं, कोई पता ही नहीं होता उन्हें और वो मस्ती में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ भी वही सारी फीलिंग्स हो रही होती हैं, उनके साथ भी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है। तो जब आपके साथ चल रहा होता है तब वो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी रूप से परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन अपने काम में बेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप अपने काम से, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं किसी भी तरह से, तब आपको लगता है कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है और ये मुझसे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया। अब सडन में एकदम कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा था, सडन रोकने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो आपके मन में सवाल आते हैं और इन सवालों से जूझ के कई साल, कई हफ्ते, कुछ महीने आपने निकाल दिए हैं, ऐसे ही निकाल दिए हैं, लेकिन अपने आप को फिर समझ गए हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं, तब फिर आप अपने लिए जब काम करने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि ओ, ये जर्नी इस तरह की है। अगर आपको भी किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर से ज़रूर आइए। अच्छा, आई कलर भी आपका चेंज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपकी सोल मर्जिंग होती है, और इवन स्किन टोन का जो कलर है वो भी चेंज होता है। वॉइस टोन तो मैंने बताया ही था, लैंग्वेज वगैरह का भी बताया था, लेकिन आई जो पीपल है वो उसका कलर, जैसे आपका डार्क ब्राउन है और आपके पार्टनर का लाइट ब्राउन है तो आपका लाइट ब्राउन हो जाएगा, या फिर उनका ब्लैक है तो आपका भी डार्क ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है चेंज ज़रूर आता है। आप खुद ही देखेंगे, ये सडन आपको कोई और बताएगा नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप रिकॉल करें तो, लेकिन अपने आप ही आपको ये विजुअलाइज होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, मतलब फिजिकल चेंजेस इस तरह के क्यों दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल हीलिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। स्पिरिचुअली आप हाई होने लग जाएंगे, आपकी जो स्टोरीज़ है वो लोग सुनना चाहेंगे, आपने किस तरह से ग्रो किया, इतने सारे सर्कमस्टांसेस से जूझे कैसे आप, इतना एनर्जेटिक फिर भी आप कैसे रहे, कितना स्ट्रांग बनने के लिए आपने क्या क्या किया, ये सब बहुत कुछ लोग आपसे जानना चाहेंगे और पूछेंगे, तो वो आप उन्हें उनके साथ शेयर करेंगे, इस तरह का होगा। साथ ही साथ आपको ये भी लग सकता है कि मेरे अंदर कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, लाइक प्रेगनेंसी वाला फीलिंग हो सकता है। इवन आप मेल हैं तो भी आपको लगेगा देयर इज समथिंग इन माय स्टमक, कुछ है जो मुझे पैदा करना है। तो वो वाली जो चीज़ होगी वो एक्चुअली अगर आप मेल हैं तो सच में कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति ने आपको इस तरह से नहीं बनाया, लेकिन आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ नया करना था, अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा था, समथिंग पेट में गुड़, तो समथिंग कुछ इस तरह का आपको फील होगा। और आप कुछ ज़रूर से ज़रूर कुछ नया ज़रूर अचीव करेंगे, चाहे आपका अपना कोऑपरेटिव जगत में आप नंबर 1 है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसके बावजूद भी आप कुछ समथिंग वो स्पिरिचुअल कुछ करने लग जाएंगे, कुछ अपने आप से कमिटमेंट देने लग जाएंगे कि हाँ उसको भी ये आता था, उसको भी इंटरेस्ट था, मेरे अंदर भी वो इंटरेस्ट आ रहा है। वो खुद ही आपको बोलेंगे देखो मैं कितना रिलीजियस होता चला जा रहा हूँ, मैं कभी किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था, मैं देखो कितना दान करने लगा हूँ। ऐसा अभी तो जो याद आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि आपने क्या क्या देखा है, आपने अपने पार्टनर के अंदर क्या क्या चेंजेस देखे हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में थे, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बीच में थे, उसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं वो सब कुछ आपने देखा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग कि आप किस तरह से और रेयर साइन जो है फिजिकल रूप में सोल मर्जिंग के अपने ट्विन फ्लेम के साथ देख सकते हैं, वो आप रियली महसूस कर सकते हैं और इवन आपको अपने बॉडी में दिखाई भी देगा। अगर वो आपको किसी भी तरह से चिढ़ाते हैं या जो भी चीज़ की कमी है आपको फिजिकल, तो आप उसमें बेस्ट से बेस्ट होकर दिखाएंगे। यहाँ पर वेट लॉस एंड वेट गेन की भी बात हो रही है, और अपना चाहे वो हेयर के ऊपर है, आइज़ के ऊपर है, जहाँ पर भी उन्होंने आपको टीज़ किया या लिटिल बिट ऐसे ही मजाक किया है, वहाँ पर आपने उसको सीरियसली लेकर उसको एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज किया है। ये वाली चीज़ें आपको सोल मर्जिंग के ही साइन बताते हैं आपके ट्विन फ्लेम से। तो आपका जो बेस्ट वर्जन है वही आपने बनते चले जाना होता है, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी का और कोई उद्देश्य नहीं होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। बाकी जो करते हैं वो ईश्वर करते हैं, राइट। धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर।